विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप ने मंगलवार को दावा किया कि मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर विभिन्न हिंदू तीर्थ स्थलों पर पूजा सामग्री बेच रहे हैं। उसने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे मुसलमानों को दुकानें चलाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं ताकि हिंदुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे। विहिप के महासचिव बजरंग बागड़ा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति मंदिरों और अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों के पास पूजा सामग्री बेचता हुआ मिले तो वो स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करे। बागड़ा ने एक बयान में कहा, हमें हाल ही में जानकारी मिली है कि मुसलमानों ने केदारनाथ जैसे कुछ हिंदू तीर्थ स्थलों पर दुकानें खोली हैं और भक्तों को प्रसाद और अन्य पूजा सामग्री बेच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कानूनी तौर पर किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई घटनाएं सामने आई हैं जब मुस्लिम दुकानदारों ने ग्राहकों को देने से पहले खाने पीने की चीजों और अन्य खाद्य पदार्थों में थूक दिया। इसलिए धार्मिक स्थलों पर मुसलमानों द्वारा दुकानें चलाना तथा प्रसाद और पूजा सामग्री बेचना चिंता का विषय है। बागड़ा ने कहा कि विहिप मांग करती है कि सभी राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि मुसलमान किसी भी हिंदू धार्मिक स्थलों पर पूजा सामग्री न बेचे। वरिष्ठ विहिप पदाधिकारी ने कहा, मुसलमान हिंदू धार्मिक स्थलों पर पूजा सामग्री बेचने से रोका जाना चाहिए ताकि हिंदुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे। देखिए, संगठन में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वैसे भी हमारे संविधान के नियम के अनुसार 3 साल में दायित्व परिवर्तन होता है, तो महामंत्री के दायित्व का मुझे निर्वाचन के पश्चात भार मिला है। मैं संगठन के साथ में लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। बहुत लंबे समय तक एकल विद्यालय का मैंने काम देखा है। पिछले 3 साल से संयुक्त महामंत्री था। इस नाते हर प्रकार के नीतिगत और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़ा रहा हूं। तो महामंत्री पद का दायित्व मिलने पर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रस्ताव जो पास हुआ, एक प्रस्ताव तो जो पास हुआ वो था कि उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता पारित करने पर उनका अभिनंदन किया गया और बाकी राज्य सरकारों से ये आह्वान और अपेक्षा की गई कि वो भी अपने राज्यों में उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर ही समान नागरिक संहिता कानून पारित करे और लागू कराने की पहल करे। बंगाल की स्थिति पर संदेश खाली विशेष तौर पर स्थिति पर चर्चा हुई और विश्व हिंदू परिषद इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है कि वहां पर हिंदू समाज की दशा और विशेषकर हिंदू महिलाओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और प्रशासन उस पर आंख मूंद करके बैठा है। मिलीभगत तो नहीं कह सकते, परंतु जिस प्रकार से प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बहुत चिंतित है और ये मांग करता है कि राज्य सरकार तुरंत कड़ी कार्रवाई करके प्रशासन को एक्टिवेट करे और अपराधी तत्वों को गिरफ्तार करे। हिंदुओं को संगठन करना तो एक स्थायी काम है। 2024 हो, 25 हो या 30 हो, सवाल किसी एक वर्ष का नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही पूरे विश्व के हिंदुओं को एक सशक्त संगठित शक्ति के रूप में एक मंच पर लाना है। तो विश्व हिंदू परिषद तो संगठन के कार्य को लगातार कर ही रही है। इसमें कोई विशेष 2024 का कोई विशेष पड़ाव या विशेष महत्व नहीं है। ये जब से यूरोपीय साम्राज्य यहाँ आया, उनके साथ में पादरी भी आए और उन्होंने लगभग 150-200 वर्षों तक निर्धन, गरीब और अशिक्षित समाज का शोषण किया और इस शोषण में उनकी पूजा पद्धतियों को बदलाना, उनका मतांतरण करना ये विशेष रूप से शामिल था। पिछले कुछ दशकों से ये खतरा गरीब और वनवासी क्षेत्रों से निकलकर जो शहरी और गांवों के गरीब मोहल्ले वहां तक भी पहुंच गया और अभी भी वो गरीबों को विशेष धन का प्रलोभन देकर, विभिन्न प्रकार के लालच देकर उनका मतांतरण करवा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, संविधान विरोधी है और किसी भी कानून का इससे पालन नहीं होता। ये हर प्रकार के कानून के विरुद्ध है कि प्रलोभन देकर व्यक्ति का मतांतरण कराया जाए। ये देश की सामाजिक शांति और देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और विश्व हिंदू परिषद विभिन्न प्रकार से इन धर्मांतरण को रोकने के लिए कटिबद्ध है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।